तो मैंने तय किया कि मैं आज आप लोगों के सामने आऊं और जो मेरे पास एविडेंस है, चूंकि न्यायिक प्रक्रिया में है, न्यायिक जांच हो रही है, तो बहुत सारी बातें तो मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता। मैं सिर्फ इतना आप लोग के सामने आने का उद्देश्य ये है कि जो आरोप पुलिस के ऊपर लगा हुआ है, पिटाई का आरोप, 2 आरोप लगे हुए हैं, पिटाई का आरोप, पैसा लेने का आरोप। तो पिटाई के आरोप में सबसे पहले हमारे पास चूंकि सीसीटीवी थाने में मौजूद है और वो व्यक्ति लगभग 4 घंटे, एग्जैक्ट टाइमिंग 12:44 में आया है और 3:54 पे लगभग 4 घंटे, पौने 4 घंटे वो व्यक्ति थाने में रहा है। क्योंकि उस दिन और भी कार्रवाइयाँ हुई थी और उस गिरफ्तारी के पश्चात वो थाने में, अभी आपको मैं सीसीटीवी के माध्यम से दिखाऊंगा, पूरे समय का सीसीटीवी फुटेज है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभव नहीं है कि 4 घंटे का हम फुटेज दिखा सके, लेकिन न्यायिक जांच में हमने पूरा फुटेज उठा के दिया, पूरा A to Z, सेकंड्स टू सेकंड्स का फुटेज न्यायिक जांच में हमने दिया है। लेकिन हम कुछ फुटेज लेके आए हैं आपकी सहूलियत के लिए, जिसपे हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से न्यायोचित कार्रवाई की गई है, वैधानिक कार्रवाई की गई है, कानूनी कार्रवाई की गई है। और एक बात, जो बात बीइंग पुलिस ऑफिसर मुझे हर्ट कर रही थी कि पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया गया बिना जाने समझे, बिना विज्ञान को समझे, बिना मेडिकल साइंस को समझे, ये चोट को दिखाकर कई मीडिया के साथियों ने पब्लिक के बीच में इस बात को ले गए कि इस तरीके से पिटाई हुई। कुछ लोगों ने पोर्टल में लिखा भी और मैंने रिएक्ट भी किया था। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप मेडिकल साइंस जानते हैं, क्या आपको डेड बॉडी में हुए परिवर्तन के बारे में कोई ज्ञान है? तो उन्होंने बोला नहीं। बोला आप किस अधिकार से इस बात को लिख रहे हैं, ये इस तरह की पिटाई करने का? आपकी बात जनता समझती है, सुनती है, मानती है, आपको आपकी विश्वसनीयता है, आप बिना तथ्यों के आधार पर बात कैसे कर रहे हैं? तो वो मीडिया के साथी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ के इमोजी के माध्यम से और पूरा उसको हटाया और मुझे मैसेज किया कि सर मैंने उससे हटा दिया। मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग, और जिम्मेदारी का मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो ब्रेकिंग के चक्कर में या उतावलेपन में या तथ्यों को बिना जाने समझे जनता के बीच लेके चले जाते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि कुछ लोग हमारे बीच में हैं, अगर कोई तथ्य या तो हमारा पक्ष ले लेते। मैंने पूछा कि भाई, बोले उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो मतलब आपने हमारा पक्ष लिया क्या? आप तो हम पे भी आरोप लगा रहे हो, आपने पुलिस का पक्ष लिया क्या? बोले नहीं लिया सर। बोले क्यों? बोले सर गलती हो गई। बोला भाई ऐसी गलती मत करो, जनता आपको पढ़ती सुनती है, आप जिम्मेदारी की जगह पर बैठे हो। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ पुलिस के ऊपर पिटाई का आरोप लगा, लेकिन तस्वीर का दूसरा रूप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए पुलिस के मानवीय पहलू को देखिए आप। ये एक आरोपी को पुलिस पकड़ के ले आई है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अच्छा है कि सीसीटीवी फुटेज है, ये एविडेंसेज हैं, वरना मेरी बात पे आप यकीन नहीं करते। आपको पुलिस का मैं मानवीय चेहरा दिखाता हूँ कि उस आरोपी को, कि जिसको पुलिस पकड़ के ले आई है, देखिए वो थाने में कैसे आया है, उसको प्यास लगती है, पुलिस कर्मी उसे पानी पिलाया है, उसको पुलिस ने भोजन कराया है, और उसके बाद पुलिस के सामने ही वो आराम से वहां पे सोया भी है। उसके बाद उठ के आते समय, और जिस पिटाई का आरोप लगाया पुलिस के ऊपर, आप लोग खुद बताइएगा मुझे कि क्या किसी को इतना पिटने के बाद, जैसी पिटाई फोटो में कुछ लोगों ने दिखाया, कोई व्यक्ति थाने से इस तरीके से चल सकता है क्या? पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए कि जो आरोप है कि पिटाई हुई, तो हम उसको कहाँ लेके गए थे? थाने से उसका मेडिकल कराने ले गए थे। आप मेडिकल का रिपोर्ट खुद देखिए और बताइए कि क्या डॉक्टर ने कोई चोट, खरोच भी लिखा है क्या? चोट तो बहुत दूर की बात है। अब आप कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर ने लिखा, डॉक्टर के बाद हम उसको कहाँ लेके गए? न्यायालय ले गए ना। माननीय न्यायाधीश के समक्ष मेडिकल करने के बाद पुलिस ने उसको वहां रखा, उसके पास फिर एक अवसर था ना ये बताने का। इतनी पिटाई करने के बाद तो आरोपी बताएगा चिल्ला चिल्ला के, देखो साहब पुलिस ने हमको मारा, या उसने कभी न्यायाधीश महोदय के सामने बोला? नहीं बोला। तो फिर आप इसके बाद कैसे कह सकते हो पुलिस ने पिटाई की?
मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आरोप था वो बेबुनियाद है। मैं एविडेंस के साथ कहता हूँ, पूरे अधिकृत तौर पे कहता हूँ। दूसरा आरोप जो पैसा लगने का था, मैंने शुरू में बोला, मैंने जांच निष्पक्ष हो इसलिए उसको हटा दिया है। और हमारे डीएसपी रैंक के अधिकारी को, जो स्थानीय का सुपरवाइजरी अधिकारी है सुशांत बनर्जी साहब को जांच दिया हुआ है कि मैंने बोला है कि अगर किसी के पास कोई भी एविडेंस है इस संबंध में वो मेरे पास आए। वो जांच में है, जांच के अंतिम निष्कर्ष तक उस विषय पर मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से मैं उसके खिलाफ वैधानिक और कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो ये मेरा अपना पक्ष था। और पुनः एक बार मेरा आप मीडिया के साथियों से आग्रह है, आप सबके साथ बहुत अच्छे विश्वास का हमारा एक संबंध है। कृपया ऐसे हमारे कोई साथी कोई चीज़ अगर आपको लगता है तो हमारा पक्ष जान लीजिए। हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा उसमें, मुझे नहीं पता होगा तो मैं एक्सपर्ट की राय ले लूँगा और फिर आपकी सहायता कर दूँगा। लेकिन कोई भी चीज़ उतावले में इस तरीके के ना करें, ये मेरा एक बार पुनः आप सबसे आग्रह है। संजय बघेल के जो पिताजी थे उन्होंने पुलिस से मारपीट का आरोप नहीं लगाया। वो जेल का बोल रहे हैं भाई। जेल में मारपीट की करके आरोप लगाया। मैं संजय बघेल जी के पिताजी की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ हमारे मीडिया के साथियों ने लिखा, पोस्ट डाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद कई लोगों ने डाला, व्यक्तियों ने डाला, उनके उस फोटो को लेके कई व्यक्ति, कई जनप्रतिनिधि, कई राजनीतिक दल के लोग, कई सामाजिक कार्यकर्ता लोग फिर उस पोस्ट को ही वायरल करने लगे। आप देखेंगे जो कमर पे जो निशान दिख रहा है उसको ये बताया गया कि ये पुलिस की पिटाई है, उसमें एक पोर्टल में लिखा हुआ था, आप शायद नहीं देखते होंगे। हाँ, ज्यादातर लोग सब पुलिस जेल के ही ऊपर लिखे हैं, पुलिस में नहीं लिखे हैं। पुलिस को जो 40,000 वाला जो मामला है ना, पहले सोशल मीडिया में लिखे हैं उसको सर, वो भी आम चल लिखे, पत्रकारों में लिखा से ज्यादा लोग नहीं। एक आध दो लोग लिखे होंगे, एक आध दो मैं कह रहा हूँ कि एक ही आदमी के लिखने के बाद मैं तो कई पोस्ट देखा हूँ, उसको लोगों ने, कई जनप्रतिनिधि, कई लोगों ने उसको आगे लिखा है। शुरुआत उसी फोटो से हुई, उसी पोस्ट के बाद हुई। आप समझ रहे ना? एक आदमी ने लिखा, वो पूरा फिर पूरी जगह जाकर उसको यूज करके लोग लिखने लगे। एक ग्रुप में वायरल हुआ, फिर वहां से उठाए उसको सब। हाँ, वीडियो से फोटो को वो वीडियो में पलटा रहे हैं ना, उसको पलटाए जो वही वाला उस फोटो का फिर बहुत घनघोर तरीके से दुरुपयोग हुआ। वही सोशल मीडिया में वायरल करने लगे, फिर सोशल मीडिया में वायरल करने लगे और उसको लेकर फिर बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डालना चालू किया फेसबुक पे।